अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी पोर्ट्रेट के जो हेयर्स होते हैं उनको आप कैसे बना सकते हो। दोस्तों सबसे पहले हमें इस तरह का एक पेपर लेना है और इस तरह से रखना है दोस्तों, जिससे कि जो ये जब बैकग्राउंड में हमने ग्रेफाइट किया था ये हमारे हैंड पर यहाँ पर ना लगे। और दोस्तों मैं इनके हेयर्स में शेडिंग करने के लिए 3 पेंसिल का यूज करूंगा, 4B, 6B एंड 10B। दोस्तों हेयर्स में शेडिंग करने के लिए और हेयर्स बनाने के लिए आपको अपने रेफरेंस को देखना है और जिस डायरेक्शन में हेयर्स का फ्लो है आपको उसी डायरेक्शन में शेडिंग करनी है और हेयर्स बनाने हैं। जैसे इस रेफरेंस में इधर ऊपर की तरफ को हेयर्स का फ्लो है और ऊपर की तरफ को जाते जाते थोड़ा राइट साइड को इनका फ्लो होते जा रहा है दोस्तों। तो आपको इसी तरह से अपने रेफरेंस को ऑब्जर्व करना है। और दोस्तों हेयर्स बनाने के लिए आपको अपने हैंड को बहुत ही लाइट लाइट मूव करना है, आपको बहुत ही लाइट लाइट शेडिंग करनी है। दोस्तों इधर साइड के जो हेयर्स हैं इनका फ्लो इधर को है तो हम इधर साइड को शेडिंग करेंगे। इस तरह से। और दोस्तों जो ये हेयर्स हैं इनका फ्लो भी दोस्तों ऊपर की तरफ को है तो हम इसमें भी इस तरह से ऊपर की तरफ को शेडिंग करेंगे और हेयर्स बनाएंगे। जब दोस्तों आप इस तरह से किसी भी रेफरेंस या किसी भी पोर्ट्रेट के हेयर्स बनाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा इजीली बन जाएंगे और आप उसमें कोई गलती भी नहीं करोगे। और दोस्तों जो आपके रेफरेंस के जो हेयर्स हैं उसमें जहाँ पर लाइट शेडिंग है वहाँ पर आपको लाइट शेडिंग कर लेनी है इस तरह से, और जहाँ पर डार्क शेडिंग है वहाँ पर आपको डार्क शेडिंग करनी है। बस आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बस दोस्तों आपको यही बात का ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में आपका जो पोर्ट्रेट है रेफरेंस है उसके हेयर्स का फ्लो है आपको उसी डायरेक्शन में शेडिंग करनी है और हेयर्स बनाते जाना है। कि दोस्तों यहाँ पर डार्क शेडिंग है तो मैं यहाँ पर थोड़ी डार्क शेडिंग करूंगा और यहाँ पर जो लाइट एरिया है दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ी लाइट शेडिंग करूंगा। दोस्तों हमने इसमें फर्स्ट लेयर तो कंप्लीट कर दी है 4B पेंसिल से। अब दोस्तों हम इस शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए इन ब्रश का यूज करेंगे दोस्तों। ये दोस्तों दोनों पॉइंटेड ब्रश हैं जो कि मैंने जो पॉइंटेड ब्रश थे उनको काट कर ये बनाए हैं। इनसे भी आप इस शेडिंग को इजीली ब्लेंड कर सकते हो और इनसे हम छोटा जो एरिया है उसको ब्लेंड करेंगे, क्योंकि दोस्तों छोटे एरिया को ब्लेंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे ब्रशेस हैं। और दोस्तों जो बड़ा एरिया है उसको हम ब्लेंड करने के लिए इस टाइप के फ्लैट ब्रश का यूज करेंगे। आप भी इस तरह का कोई भी फ्लैट ब्रश ले सकते हो और उसकी हेल्प से किसी भी हेयर्स को इजीली ब्लेंड कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों मैं इन फ्लैट ब्रश की हेल्प से इन हेयर्स को ब्लेंड करूंगा। दोस्तों इन हेयर्स को ब्लेंड करने के लिए आपको ब्रश को यहाँ से पकड़ना है। देन उसके बाद दोस्तों आपको जिस डायरेक्शन में हेयर्स का फ्लो है उसी डायरेक्शन में इस तरह से जो हेयर्स है उनको ब्लेंड करना है। और दोस्तों आपको बहुत ही धीरे धीरे इनको ब्लेंड करना है, प्रेशर्स का अप्लाई नहीं करना है आपको। दोस्तों अब हम हाइलाइट्स करने के लिए टोम्बो मोनो 0 इरेजर का यूज करेंगे। जहाँ पर दोस्तों आपके रेफरेंस में हाइलाइट्स हैं आपको इस तरह से उसमें हाइलाइट्स लगा लेनी है। जहाँ पर भी दोस्तों आपके रेफरेंस में हाइलाइट्स है वहाँ पर आपको हाइलाइट्स करनी है। इस तरह से आप इसको हाइलाइट्स कर सकते हो। अब हम इसमें सेकंड लेयर करने के लिए 6B पेंसिल से शेडिंग करेंगे। और दोस्तों
जहाँ पर लाइट शेडिंग है वहां पर आपको लाइट शेडिंग करनी है। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको हेयर्स भी बनाने हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी आपके रेफरेंस में हेयर्स हैं आपको इस तरह से छोटे छोटे हेयर्स बनाने हैं। और दोस्तों जिस डायरेक्शन में हेयर्स का फ्लो है आपको उसी डायरेक्शन में हेयर्स बनाने हैं इस तरह से। और जहां पर लाइट शेडिंग है वहां पर आपको लाइट शेडिंग करनी है, और जहां पर डार्क शेडिंग है वहां पर आपको डार्क शेडिंग करनी है। इसमें भी दोस्तों हमने 6B पेंसिल से शेडिंग कर लिया दोस्तों। अब हम इस शेडिंग को ब्लेंड करने के लिए इस ब्रश का यूज करेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमें इसमें फिनिशिंग भी करनी है। इस ब्रश को दोस्तों आपको यहाँ से होल्ड करना है, देन उसके बाद दोस्तों इस तरह से जो छोटे छोटे हेयर्स हैं उसको इस तरह से ब्लेंड करना है। अब दोस्तों मैं इसमें डार्क एरियाज जो हैं उनको शेड करने के लिए मैं इसमें 10B पेंसिल का यूज करूँ। जहाँ पर लाइट शेडिंग है वहाँ पर आपको लाइट शेडिंग करनी है, और जहाँ पर डार्क शेडिंग है वहाँ पर आपको डार्क शेडिंग करनी है। तो दोस्तों हमने इसमें 10B पेंसिल से भी शेडिंग कर दी है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। इसको ब्लेंड करने के लिए दोस्तों हम इसी पॉइंटेड ब्रश का यूज करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम इसमें अब फिनिशिंग करने वाले हैं। दोस्तों इसमें फिनिशिंग करने के लिए आपको इस ब्रश को इस तरह से पकड़ना है। इस तरह से दोस्तों आपको शेडिंग को ब्लेंड करना है। तो दोस्तों जो हेयर्स थे हमने ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर ली है। अब दोस्तों हम इसमें हाइलाइट्स लगाएंगे, और इसमें हाइलाइट्स लगाने के लिए हम इस टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज करेंगे दोस्तों। जहां पर भी आपके रेफरेंस में हाइलाइट्स हो वहां पर आपको हाइलाइट्स इस तरह से लगानी है दोस्तों। जिस भी डायरेक्शन में आपके जो रेफरेंस है उसमें हाइलाइट्स होगी आपको उसी डायरेक्शन में इस तरह से हाइलाइट्स लगानी है दोस्तों। ये हाइलाइट्स लगानी बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप देख रहे हो कि मैं कितने इजीली इसमें हाइलाइट्स लगा रहा हूँ। दोस्तों आप भी इसी तरह से हाइलाइट्स लगा सकते हो। देखिए आपको इस तरह से हाइलाइट्स लगानी है। अब इसी तरह से मैं ये जो हाइलाइट्स वाले जो हेयर्स हैं इनको हाइलाइट्स कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी पोर्ट्रेट में स्टेप बाय स्टेप रियलिस्टिक शेडिंग कैसे कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। एंड दोस्तों आपको एक टिप्स और बताता हूँ। दोस्तों जो भी मैंने आपको शेडिंग करने का या ड्राइंग करने का आपको टिप्स बताई है उसकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका आर्टवर्क इम्प्रूव नहीं होगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका आर्टवर्क उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो दोस्तों आपको डेली प्रैक्टिस करनी है जो भी मैंने आपको टिप्स बताई है।